एक मित्र ने पूछा है कि नींद में जो विश्राम और साक्षी की अवस्था होती है, जागते हुए उसमें हमेशा कैसे बने रहें, कृपया बताएं। देखिए, उस बात को समझना है। नींद में जो अवस्था होती है, जिसकी मैंने बार बार चर्चा की है, वो क्या अवस्था है, उसको एक बार अगर तुम समझ लेते हो तो फिर जागते हुए भी वो हमेशा बनी रह सकती है। नींद इसीलिए इतनी चमत्कारिक होती है, मैंने कितनी बार इसको कहा है। नींद में जो तुम्हारी अपनी नोन आइडेंटिटी है, तुम्हारी जानी हुई पहचान है, वो खो जाती है। नींद में तुमको पता नहीं रहता कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं रहता तुम्हारे स्टेटस का, किसी भी तरह की पहचान का तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता। तुम सोते हो, तुम बस होने की अवस्था में होते हो। जो एक शुद्ध होने की अवस्था है वो होती है। तुम्हारी पहचान के सारे जो फैलाव हैं उसमें विदा हो चुके होते हैं। इसीलिए नींद इतनी विश्रामदायी होती है, इतनी खूबसूरत होती है। अब अगर इस बात को समझें तो अपनी पहचान से, अपनी आइडेंटिटी से धीरे धीरे अपने को डिटैच करना शुरू कर सकते हैं। जान सकते हैं कि उसकी व्यर्थता को, अपनी पहचान की जो फ्यूटिलिटी है उसको हम समझ सकते हैं। जितना हम उसको समझेंगे कि ये कितना व्यर्थ है, तो धीरे धीरे हमारे भीतर उसकी जड़ें गहरे जाएंगी, वो अवस्था विकसित होगी और हम उसमें जी पाएंगे। अभी क्या है कि हम उस बात को समझने के लिए तैयारी नहीं है। हम अपनी पहचान में ही इस कदर चिपक जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं कि हमारे लिए सारी परेशानियों का जो एक लंबा जाल है वो खड़ा हो जाता है। नींद इसीलिए बहुत स्वास्थ्यकारी होती है क्योंकि वो तुमको पहचान के सारे जाल से, जंजाल से मुक्त करती है। तो उसको समझा एक बार, उस समझ को गहरा होने दें, तो जागते हुए भी एक दिन वो चीज़ आएगी कि पहचान व्यर्थ है, काम चला हुआ है, उसकी यूटिलिटी है, तो बस उतना ही उसको रखना है। फिर दूसरी चीज़ नींद में देखें, जो और महत्वपूर्ण चीज़ घटती है, विटनेसिंग घटती है, साक्षी घटता है। लेकिन कोई साक्षी व्यक्ति नहीं होता। नो इंडिविजुअल इज विटनेस, बट द प्रोसेस ऑफ विटनेसिंग इज देयर। साक्षी की जो घटना है वहाँ पर है। नींद में देखिए सब क्रियाकलाप हो रहे हैं, सारी चीज़ें घट रही हैं, तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तुम खुश हो, दुखी हो, परेशान हो, जो कुछ भी है उसमें दूसरे भी कैरेक्टर हैं, तुम भी कैरेक्टर हो। तुम भी एक चरित्र हो, दूसरे भी चरित्र हैं, और इस सबको कहीं से देखा जा रहा है। कौन देख रहा है ये नहीं पता। तो साक्षी जब शुद्ध रूप में घटता है तो उसमें बस केवल देखे जाने की घटना होती है, इम्पर्सनल विटनेसिंग होती है, कोई देखने वाला नहीं। जैसे तुम ये नहीं कह सकते कि मैं साक्षी हूं, नहीं, देखा जाना घट रहा है, बस सिंपल। इस चीज को समझेंगे तो उस इम्पर्सनल विटनेसिंग को हम धीरे धीरे अपने भीतर गहरा होता हुआ पाएंगे, तो जागते हुए भी वो चीज़ बढ़ेगी। फिर तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ घटती है, टोटल एक्सेप्टेंस। नींद में सब कुछ का स्वीकार है। कुछ भी आश्चर्यजनक हो, ऐसा हो जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे सपने किसी भी तरह के हों, तुम सब कुछ स्वीकार करते, कोई संघर्ष नहीं है। कभी कभी तो इतनी अजीबोगरीब चीज़ें भी स्वप्न में कोई देखता है, लेकिन कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा करता कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको कहता है ठीक है तो है। तो ये जो स्वीकार है, इसका घटना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हम अपने दैनिक जीवन में भी उसको डाल सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु भी नींद में घटता है, देखें, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी।
अनिश्चितता की प्रज्ञा घटती है कि सब कुछ अनिश्चित है, तुमको पता नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी सब सहज है। अनिश्चितता है, अनिश्चितता इतनी है कि क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं। अब देखिए, सोने में एक अनिश्चितता तो ये है कि तुम उठोगे भी दोबारा कि नहीं उठोगे, ये निश्चित नहीं है, कोई भी इसको निश्चित नहीं कह सकता। नींद में अगर सपने घटे तो सपनों में क्या होगा ये भी निश्चित नहीं है। सपनों में तुम घोड़ा हो सकते हो, सपनों में तुम छछूंदर हो सकते हो, सपनों में तुम कार हो सकते हो, उड़ सकते हो, पता नहीं क्या क्या सपनों में कर सकते हो तुम। अनिश्चित, विस्मयकारी, और कभी प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुम अमीर हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, डाकू हो सकते हो, साधु हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। इतनी अनिश्चितता है और उसका स्वीकार है, कोई संघर्ष नहीं उससे। तो एक ये चीज़ अनिश्चितता की, और ये अनिश्चितता की जो प्रज्ञा है इसको हम समझें, अपने दैनिक जीवन में उतारें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और पांचवी देखी जाए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है परिपूर्ण सहजता। कहीं भी कोई संघर्ष नहीं है, सब कुछ सहज है, स्पॉन्टेनियस है। नींद स्पॉन्टेनियस आती है, यानी कि नींद का ही ढंग हम देखें कि हम असहज हो जाएं तो नींद मुश्किल हो जाती है, हम सहज बने रहें तो नींद आती है, कोई मुश्किल नहीं, नींद आ जाएगी। तुम अपना सामान्य जीवन जी रहे हो, जब शरीर को विश्राम की ज़रूरत होगी नींद आ जाएगी। एक तो सहजता ही है, एक स्पॉन्टेनिटी है। दूसरी, नींद में जो सपने आते हैं उनकी भी सहजता देखिए। बस सारा जो खेल है, ड्रामा है, वो बह रहा है, चल रहा है सब। उसमें एक अद्भुत सहजता है, एक इनक्रेडिबल स्पॉन्टेनिटी है। तो इन सारे बिंदुओं को इकट्ठा करके उनको समझ के रूप में अपने भीतर गहरा बिठा लोगे अगर, तो दैनिक जीवन में भी धीरे धीरे विकसित होंगी सारी चीज़ें। एकदम से सोचो कि एकदम से सारी चीज़ें डाल दी जाएं, तो उसके बारे में ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। संभव है कि वो आ जाए, वो भी विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी है, आनी होंगी तो आ सकती हैं। अन्यथा इन बातों को एक्सट्रैक्ट करके, उनका सार निकाल कर, उनका एसेंस निकाल कर धीरे धीरे समझें तो जागते हुए भी उस सब को जिया जाना संभव होगा। और जब वो संभव होगा तो जीवन ज़्यादा सुंदर होगा, ज़्यादा खूबसूरत होगा, ज़्यादा सहज होगा, ज़्यादा प्रामाणिक होगा।